हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विशाल मैथ्स हब यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। कुछ यानी कि 10 या 12 क्वेश्चन देखा जाएगा केमिस्ट्री का। तो चलिए लोग क्वेश्चन नंबर पहले का शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले नंबर क्वेश्चन बोल रहा है शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। कहने का मतलब है कि शुद्ध सोना को कितने कैरेट में व्यक्त किया जाता है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए 22 कैरेट, ऑप्शन नंबर बी 24 कैरेट, ऑप्शन नंबर सी 20 कैरेट और ऑप्शन नंबर डी क्या है 12 कैरेट। तो आप लोग को बताना है कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के जो समक्ष दिख रहा है, आप लोग के सामने जो दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 24 करेक्ट। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन उपधातु है, यानी कि निम्नांकित में कौन उपधातु है। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है एफी। एफी यानी होता है लोहा, इसको आयरन बोलते हैं इंग्लिश में। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कॉपर, सी यू से होता है कॉपर। और ऑप्शन नंबर सी है एन आई का मतलब होता है निकेल। और ऑप्शन नंबर डी है एस बी का मतलब होता है सिनेबार। तो बतलाना है कि 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है एफी, दूसरा है सी यू, तीसरा है एन आई, चौथा है एस बी। तो बतलाना है इसमें से उपधातु कौन सा है। उपधातु क्या होता है? जिसमें धातु और अधातु का दोनों गुण हो, ठीक है ना, उसे उपधातु कहते हैं। तो बतलाना है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए लोहा धातु है, कॉपर भी धातु है, निकेल भी धातु है। ऑप्शन नंबर जो डी है सिनेबार है एस बी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा सिनेबार, क्योंकि सिनेबार जो होता है एक उपधातु होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया सिनेबार, ऑप्शन नंबर डी एस बी सिनेबार होगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, क्योंकि सिनेबार एक उपधातु है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा सिनेबार, जो कि उपधातु है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है बक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अयस्क से एक क्वेश्चन आप लोग का मैट्रिक के एग्जाम में रहता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए लो और इसको याद कर लीजिए, लोग जरूर आएगा। बोल रहा है बक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क होता है। तो 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने। जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन एग्जाम में इसी से लड़ेगा, एकदम सेम टू सेम लड़ेगा, हू बहू लड़ेगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसको ध्यान से याद कीजिए। देखिए लोग बोल रहा है क्वेश्चन, और एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, हर एक क्वेश्चन को याद करना है। तो देखिए लोग कैसे मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो पहला नंबर ऑप्शन है लोहा, दूसरा नंबर ऑप्शन है कैल्शियम, तीसरा नंबर ऑप्शन क्या है सोडियम और चौथा नंबर ऑप्शन है एल्युमिनियम। तो पहला है लोहा, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है सोडियम और चौथा है क्या है एल्युमिनियम। तो बॉक्साइट जो होता है एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क होता है, ठीक है ना, मेन जो होता है अयस्क होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली है दिल वालों की। तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का क्या है अयस्क है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए लो, कमेंट करके बताइए आप लोग को क्वेश्चन याद था कि नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए लो। तो चलिए चलते हैं इसी बात के साथ क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा एल्युमिनियम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। मतलब 4 ऑप्शन दिया गया है जो आप लोगों को आंखों के सामने दिख रहा है। बताना है इसमें से। अब बोल रहा है कि इस चारों में से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। तो आप लोग बताइए लो। ये भी एक अगेन अच्छा क्वेश्चन है जो मैट्रिक एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। आप लोग ध्यान से देखिए लो। पहला नंबर ऑप्शन है सी यू का मतलब होता है कॉपर। दूसरा नंबर ऑप्शन है ए जी का मतलब होता है सिल्वर यानी कि चांदी। तीसरा नंबर ऑप्शन है ए एल का मतलब होता है एल्मुनिया, ठीक है ना, या फिर एल्युमिनियम। और ऑप्शन नंबर डी है एफी का मतलब होता है आयरन, और हिंदी में बोले तो इसे बोला जाता है लोहा। तो बताना है कि इस चारों में से कौन सा वह ऑप्शन है जो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तो आप लोग जानते होंगे या फिर नहीं जानते तो जान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, जो कि दिया है ए जी यानी कि चांदी। देखिए विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है चांदी। तो आप लोग पूछेंगे सर चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है तो काहे ना सरकार जो है पोल पर एल्युमिनियम का तार लगाती है, या फिर अलग अलग कंपनी का तार लगता है, अलग अलग मतलब मेटल का तार लगता है
चांदी का तार क्यों नहीं लगा देती है? देखिए चांदी का तार जब सरकार लगा देगी ना तो सभी लोग क्या करेगा कि उस तारवा को काट कर बेच देगा, ठीक है ना। क्योंकि बिहार में कितना भी काम हो जाएगा तो लोग मतलब फ़ायदा उठाने के लिए तैयार है। तो चांदी का तार जो होता है सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक होता है। तो इसका अगर प्रयोग किया जाए तो मतलब बिजली बहुत कम खर्च होगा, ठीक है ना, और अच्छा से बिजली आएगा और जाएगा। तो यही पूछा जाता है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है चांदी। और उसके चांदी का संकेत क्या होता है? रासायनिक सूत्र Ag होता है, ठीक है ना, यानी कि सिल्वर। तो आशा करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 समझ गए होंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 समझ गए हैं और बिजली वाला आप लोग को कहानी अच्छा लगा तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं आप लोग को यह बात पहले से पता था कि नहीं। अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, चांदी, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5? पढ़िए लो तो बुझाएगा कि क्या बोल रहा है। देखिए लो मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी पढ़िएगा लो, ठीक है ना। और वीडियो को रुका के आप लोग पहले आंसर दीजिएगा लो, तब मेरा आंसर सुनिएगा लो, ठीक है ना। तो देखिए लो तभी आप लोग के मतलब समझ में आएगा कि आप लोग तैयारी कैसे किए हैं। देखिए लो मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है आप लोग जानते हैं? उपयोग कहाँ कहाँ होता है? उपयोग पूछता है एग्जाम में, आप लोग के मैट्रिक के एग्जाम में पूछता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग लिखें। तो पहला जो उपयोग है मूर्ति बनाने में किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। और दूसरा उपयोग क्या है? अगर लोग का हाथ गोड़ टूट जाए गलती से, एक्सीडेंट से, तो उसका मतलब प्लास्टर करने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है, पीओपी का। पीओपी का मतलब क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का आप लोग 2 उपयोग तो जान गए, लेकिन यहाँ पर पूछा है, तो यहाँ पर उपयोग नहीं पूछा है, पूछा क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, मतलब केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि केमिकल फार्मूला ऑफ पीओपी। पीओपी का मतलब क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया जो आप लोगों की आंखों के सामने एकदम दिख रहा है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन CaSO4 इंटू 2 मोल वाटर इंटू 2H2O। 2H2O को बोलेंगे 2 मोल वाटर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है CaSO4 इंटू 1/2H2O। देखिए हाफ मोल वाटर। CaSO4 को क्या बोलते हैं? CaSO4 को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। तो ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम सल्फेट 2 मोल वाटर। ऑप्शन नंबर बी है कैल्शियम सल्फेट आधा मोल वाटर, मतलब 1/2 मोल वाटर, ठीक है ना, हाफ वाटर। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है Na2CO3 इंटू 10 मोल वाटर। तो बतलाना है हम लोग को। ऑप्शन नंबर डी है, अब इनमें से कोई नहीं, तो हम लोग को बतलाना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो हमारे हिसाब से तो होता है ऑप्शन नंबर बी CaSO4 इंटू 1/2H2O, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट हाफ मोल वाटर होता है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ मोल वाटर। तो आशा करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को समझ गए होंगे। अगर आप लोग का आंसर कुछ और है तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे। मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ मोल वाटर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर और उसको समझते हैं। तो हाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं और समझते हैं। देखिए लो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है ऑक्जैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है ना। ऑक्जैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? अगर ये क्वेश्चन पढ़ के आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो देखिए लो मैं बतलाता हूँ। इसको बताना है कि ऑक्जैलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है, मतलब ऑक्जैलिक अम्ल जो है किस में पाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर बताइए करना है। मैं अभी इसका बताऊंगा आंसर, लेकिन आप लोग से मैं 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग एक अच्छे विद्यार्थी हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, केमिस्ट्री को आप लोग पढ़ते हैं, केमिस्ट्री से आप प्यार करते हैं, यानी कि रसायन शास्त्र को आप समझते हैं भली भांति, और अच्छा से आप साइंस पढ़े हैं, तो मेरे द्वारा 3 ठो क्वेश्चन पूछा गया है, पूछूंगा मैं अभी पूछने जा रहा हूँ। उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तो देखिए लो मैं पूछ रहा हूँ, आप लोगों को बतलाना है कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा बताना है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, और इसके अलावा बतलाना है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। 3 ठो क्वेश्चन फिर से सुनिए लो। पहला नंबर क्वेश्चन संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, और तीसरा नंबर क्वेश्चन बतलाना है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इस तीनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। अगर आप मैट्रिक एग्जाम
तहे दिल से, दिलो दिमाग से तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है ना। तो चलिए लो इसका आंसर आप लोग देंगे। तो चलिए लो मैं बतलाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बोल रहा है कि अक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। मतलब अक्जेलिक अम्ल में कौन सा अम्ल, मतलब वह कौन सा, मतलब क्या है पदार्थ है जिसमें अक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोग बताइए लो। आप लोग जानते हैं अभी तो बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर भाई। इस क्वेश्चन का आंसर बता दो अभी। जानते हो? तो जानते हो तो बता दीजिए लो। देखिए लो, अक्जेलिक अम्ल जो है होता है टमाटर में पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली। इसका आंसर होगा टमाटर। टमाटर में अक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये भी काफ़ी अच्छा मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग मैट्रिक एग्जाम के लिए इसको अच्छा से याद करके गांठ बांध लीजिए लो, ठीक है ना। क्योंकि आएगा तो सेम ऑप्शन के साथ आएगा और सेम क्वेश्चन के साथ आएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच है। देखिए लो, आप लोग एक बात सुने होंगे या फिर एक टर्म मतलब केमिस्ट्री में आप लोग सुने होंगे, पीएच स्केल। पीएच स्केल का नाम आप लोग जरूर सुने होंगे। तो उसी का मतलब जलीय विलयन बतलाना है। तो आप लोग से मतलब मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अलग से। क्वेश्चन नंबर अभी 7 को साइड में रखते हैं। देखिए मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ क्वेश्चन कि Na2CO3 को क्या कहते हैं। बेकिंग सोडा कहते हैं या फिर खाने वाला सोडा कहते हैं। बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा एक ही होता है। बेकिंग सोडा और धोन सोडा में क्या अंतर है, उसका रासायनिक सूत्र आप लोग कमेंट में लिख कर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा लोग। और एक बोला जाता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, एक सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है ना। तो Na2CO3 को सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है कि Na2CO3 को सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है, क्योंकि इसमें भी बच्चा सब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज में रहता है। तो आप लोग ये दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा लो, ठीक है ना। तो चलिए लो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर और देखते हैं। बताना है कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन कैसा है। सबसे ज़रूरी बात कि जिस विलयन का पीएच मान अगर 7 से कम होता है तो कैसा होता है आप लोग पता है ना, अम्लीय होता है, ठीक है ना। और जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो वह क्षारीय होता है, ठीक है। और जिस विलयन का पीएच मान 7 के बराबर हो तो वो क्या होता है, उदासीन होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। तो बतलाना है कि Na2CO3 का जलीय विलयन कैसा है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला नंबर ऑप्शन है 7, दूसरा नंबर ऑप्शन है 7 से कम, तीसरा नंबर ऑप्शन है 7 से अधिक और चौथा नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। मतलब कुल मिलाकर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 7, ऑप्शन नंबर बी है 7 से अधिक, ऑप्शन नंबर सी है 7 से कम और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बतलाना है क्योंकि एक लवण है, लवण जो होता है वो उदासीन होता है। तो जो उदासीन होता है उसका पीएच मान क्या होगा, 7 होगा। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा 7, ठीक है ना। 7 यानी 7 किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में। तो कुल मिलाकर हम कहना ये चाहते हैं कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का मान कितना होता है, 7 होता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 को समझ गए हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 7 को समझ गए हैं तो एक लाइक इस क्वेश्चन के लिए आप लोग जरूर कीजिए लो। और चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर और उसको देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और पढ़कर उसका आंसर देने का कोशिश पूरी तरह से करते हैं। और इस क्वेश्चन का जो मैं 2-3 क्वेश्चन आप लोग से पूछा हूँ, इस क्वेश्चन में उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा लो। और 2-4 क्वेश्चन और आगे पूछा था पहले, तो उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए लो। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 का शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। एसेटिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात कि किसी भी अम्ल का आईयूपीएसी नाम तो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी इसका मतलब समझिए आईयूपीएसी नेम क्या होता है। देखिए आईयूपीएसी नेम जो होता है ना, पूरा वर्ल्ड में प्रख्यात है। किसी भी जो पदार्थ होता है, कोई तत्व है या फिर कोई भी क्या बोला जाता है यौगिक है या फिर कोई भी सब्सटेंस है, तो उसका नाम हम लोग दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे तो कैसे पता चलेगा। मान लीजिए कि बिहार में कोई NaCl को नमक बोलता है तो कोई सोडियम क्लोराइड बोलेगा, कहीं जाएंगे बिहार में से निकल के अलग अलग देश में जाएंगे तो देखिए उसके लिए कहीं कहीं मतलब
एक ही चीज़ का अलग अलग नाम होता है, तो उसका एक नाम जो होता है केमिस्ट्री में देने के लिए IUPAC नेम का एक सिस्टम बनाया गया, ठीक है ना। तो उसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं IUPAC IUPAC नेम, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म थोड़ा सा जान लेते हैं। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो I से होता है इंटरनेशनल, U से होता है यूनियन, P से होता है प्योर, A से होता है अप्लाइड, C से होता है केमिस्ट्री। मतलब कुल मिलाकर होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो एसिटिक अम्ल का इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री यानी कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम बतलाना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के समक्ष दिया है, बतलाना है उसमें से क्या होगा। देखिए पहला ऑप्शन है एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल है पहला, दूसरा है मेथेनोइक अम्ल, तीसरा है प्रोपेनॉन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस चारों में से क्या आंसर होगा आप लोग को बतलाना है। तो हमारे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मेथेनोइक अम्ल, क्योंकि एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम जो होता है मेथेनोइक अम्ल होता है, ठीक है ना। मेथेनाइक अम्ल कहिए फिर मेथेनोइक अम्ल कहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, जो कि क्या लिखा है ऑप्शन नंबर बी में मेथेनोइक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल का नाम होता है IUPAC नेम होता है मेथेनोइक अम्ल। आशा करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 को समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, 9-6 करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, क्योंकि क्वेश्चन है 9 इज वेरी फाइन। तो जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हम लोग और क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जानने का कोशिश करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग पढ़ते हैं और उसका आंसर देने का कोशिश करेंगे। जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोग को, अभी तक मैं क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गया हूँ। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। और इसको गांठ बांध लीजिएगा लोग, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है, भाग भरोसे आएगा आप लोग के एग्जाम में, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से इसको याद कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खास करके क्वेश्चन नंबर 9 को आप लोग देखिए लो, क बार आ गया है बिहार बोर्ड में। बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है मैट्रिक के लिए, ठीक है ना। मैट्रिक का फेवरेट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए लो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। मतलब बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र बताना है, केमिकल फार्मूला ऑफ बुझा हुआ चूना, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है CaSO, इसका मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी है CaOH2, इसका मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। और ऑप्शन नंबर सी है CaCO3, इसका नाम हम नहीं बतलाएंगे, इसका नाम आप लोग बताइए, ठीक है ना। ये मत समझिएगा लोग कि सर जी को नहीं आता है, ठीक है ना। आप लोग का टेस्ट ले रहे हैं, आप लोग इसका नाम लिख कर थोड़ा सा बताइएगा लोग कि क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी को क्या बोलते हैं हिंदी में। और ऑप्शन नंबर डी है कि इसका CA का मतलब होता है कैल्शियम। तो ऑप्शन नंबर सी का आप लोग हिंदी में इसका नाम जो होता है आप लोग बताइएगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा लोग। तो चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जानने का प्रयास करते हैं। तो बुझा हुआ चूना का जो रासायनिक सूत्र होता है, केमिकल फार्मूला ऑफ बुझा हुआ चूना, तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है हमारे हिसाब से और किताब के हिसाब से और साइंस के हिसाब से जो होता है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझेंगे तो एक बार MBD का गाइड पलट लीजिएगा, ठीक है, उसमें मिल जाएगा। और आप लोग क्वेश्चन बैंक भी पलट सकते हैं, उसमें क्वेश्चन दिया है कितना बार आया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, आओ कभी हवेली पर। तो चलिए लो, मैं आ गया, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, ठीक है। तो चलिए लो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे समझते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का शुरुआत करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 के साथ इस वीडियो लेक्चर को ख़त्म कर दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, क्योंकि 20 मिनट होने वाला है। तो इससे ज़्यादा मैं लंबा नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो आप लोग को बोर नहीं होना है, आप लोग को फ्रेश रहना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल लवण है। लवण जिसका pH मान क्या होता है, 7 होता है लवण का। तो सबसे पहला बात कि 4 ऑप्शन पर थोड़ा सा एक नज़र मारते हैं, उसके बाद इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। पहला ऑप्शन है NaCl। NaCl को बोला जाता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड है और इसको ही हम लोग नमक बोलते हैं, ठीक है ना, यही होता है नमक। तो NaCl नमक होता है। ऑप्शन नंबर बी की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी लिखा है CaCl2, इसका मतलब होता है कैल्शियम क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी है BaSO4। तो इसका नाम मैं फिर से नहीं बतलाना चाहूँगा, क्योंकि इसका नाम आप लोग बतलाएंगे, मैं इसलिए नहीं बतलाना चाहूँगा, थोड़ा सा आप लोग को हिंट दे देता हूँ। BaSO4 लिखा है, इसका नाम जो होगा सल्फेट में आएगा आंसर। अब आप लोग का काम है कि आप लोग जाके BA का
आप लोग नाम ढूंढिएगा लो प्रेडिक्टेबल में कि BA को क्या बोला जाता है। इसका BA इसका कुछ नाम आएगा, सल्फेट लगेगा लास्ट में, ठीक है ना। जिस तरह मैं सोडियम क्लोराइड बताया, जिस तरह होता है CuSO4 तो इसको क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट, तो इसी तरह इसका भी नाम होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा लोग। और ऑप्शन नंबर डी है LiCl, इसका मतलब होता है लिथियम क्लोराइड। तो 4 ऑप्शन आप लोग देख लिए। इस चारों में से बताना है कि सबसे प्रबल लवण कौन सा है। सबसे जरूरी बात कि 4 ऑप्शन दिया है, सबका सब लवण है, ठीक है ना। तो इस चारों लवण में सबसे बरियार लवण, जो सबसे स्ट्रॉन्ग लवण है, वो कौन सा है, ठीक है ना। तो आप लोग बताइए लो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा। तो आप लोग बताइएगा, आशा करता हूँ कि आप लोग बता दिए होंगे। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा वीडियो को रोका कर कि मैं आंसर को देख लूँगा। और मैं बतला देता हूँ, इस क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आएगा NaCl। सोडियम क्लोराइड जो होता है सबसे प्रबल लवण होता है, ठीक है। और इसी को ही हम लोग नमक बोलते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए NaCl। अब जरूरी बात, वीडियो हो गया ख़त्म। तो आप लोग भागिए नहीं, इस वीडियो को लाइक कीजिए लो। 200 क्वेश्चन को फिर से एक बार आप देख लीजिएगा लो और समझ लीजिएगा लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं छाँट के मेहनत करके टाइप करके, ठीक है ना, अपने कंप्यूटर में इस सब को टाइप करके अलग अलग मतलब जगह से क्वेश्चन छाँट कर, मेहनत बहुत लगता है भाई क्वेश्चन टाइप करने में, और इसको इस तरह मतलब PPT बनाने में, और इस तरह का थंबनेल बना कर आप लोग के समक्ष वीडियो को रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा मेहनत लगता है। तो आप लोग का भी जिम्मेवारी बनता है कि वीडियो को लाइक कीजिए लो, कमेंट करके अपना प्यार जरूर दीजिए लो, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए लो, हो सके तो और अपने दोस्त से करवाई लो। क्योंकि मैं लाइक जब होगा, सब्सक्राइब होगा, कमेंट होगा, तो मेरे को इथी मिलेगा, क्या मिलेगा, मोटिवेशन। तो मैं और नए नए टॉपिक को वीडियो बनाऊँगा। और एक ज़रूरी और बात दोस्तों, देखिए लो वो बात क्या है। अगर मैं जितना क्वेश्चन कराता हूँ, अगर आप लोग को इस वीडियो का PDF चाहिए होगा, आजकल मतलब बहुत दिन पहले से ही मतलब लोगों को PDF चाहिए होता है। स्टूडेंट चाहता है कि सर आप जितना क्वेश्चन कराए उसको मैं लिखना नहीं चाहता हूँ, उस सब का PDF मेरे पास भेज दीजिए। तो अगर आप लोग को इस वीडियो का PDF चाहिए होगा ना, तो आप लोग कमेंट कीजिए कि सर PDF दे दीजिए, तो मैं उसका कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा दूंगा। उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग वहाँ से जाकर आप लोग PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग को नंबर एक दे दिया जाएगा, उस पर आप लोग कांटेक्ट कर लेंगे तो आप लोग को PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे मेरे बात को। तो चलिए लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो लेक्चर में नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।